हेलो एवरीवन, मैं जयंत शर्मा स्वागत करता हूं आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप पार्ट 2। जैसा कि पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, पुराने वीडियो जो हमने अभी तक के जो वीडियोज़ हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम हुआ हमारा, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं मैंने, रेशो एंड प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं फुल चैप्टर वाइज। इसके बाद मैंने एज का जो टॉपिक पढ़ा है वो भी आपको इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में जाके आप ढूंढिएगा, है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों साथ उसको शेयर जरूर करें। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि पार्ट 1 में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, उसी के बेसिस पे आज मैं आगे की तरफ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी के लाभांश का अनुपात 2:3:7 है। यदि औसत लाभ कितना है दोस्तों, 8,000 है, तो बी का लाभ बताइए। अब यहाँ कह रहा है कि ए, बी और सी के जो लाभांश का अनुपात है वो है 2:3:7, और यहाँ से वो कह रहा है कि एवरेज जो प्रॉफिट है उसका एवरेज प्रॉफिट वो है जो 8,000 है। अब आपको बता दूं कि ये जो है ये एवरेज है, और एवरेज से आपको टोटल सम निकालना होगा। टोटल सम निकालना होगा कि भाई टोटल सम क्या होता है। तो ध्यान रखिए, जितने भी लोग होते हैं उतने का आपको गुणा करना होता है। तो यहाँ से कितने लोग हो गए, 3 लोग हो गए, तो 3 का गुणा करा तो आपका जो निकला वो ये जो 24,000 निकला दोस्तों, ये आपका क्या निकल गया, टोटल सम। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि यदि एवरेज से आपको टोटल सम पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इसके बाद में भाई यहाँ पे वो कह रहा है कि 2:3:7, तो ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है कि 7 और 3 10 और 2 12। तो आपको ही पता है कि 12 बराबर 24,000 है ना। तो 1 बराबर कितना भाई, 2,000। 1 बराबर 2,000, तो यहाँ से बोल रहा बी का प्रॉफिट, तो यहाँ से 2,000 का आपने गुणा किया तो ये आपका जो आंसर आ गया ये कितना आ गया, 6,000। यदि वो सी के प्रॉफिट की बात करता तो यहाँ से सी का प्रॉफिट कितना हो जाता आपका, 14,000। यहाँ से ए का प्रॉफिट की बात करता तो ए का प्रॉफिट आपका कितना हो जाता है, 4,000 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, सीखने लायक बात यह थी इस क्वेश्चन में कि भाई जब भी वो एवरेज प्रॉफिट की बात करेगा, औसत लाभ की बात करता है यहाँ से वो, है ना, एवरेज प्रॉफिट औसत लाभ की बात करता है यहाँ से। ये देखो, ये एवरेज प्रॉफिट गेन है ना, गेन मतलब होता है प्रॉफिट, इसकी बात करेगा। तो आपको जितने भी लोग होंगे, यहाँ पे कितने लोग हैं, ए, बी एंड सी, मतलब टोटल 3 लोग हैं, तो उसका आप गुणा करके टोटल सम निकालिए। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसमें गुणा कर सकते हैं। चलिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ए स्टार्टेड बिजनेस विथ 45,000 एंड बी ज्वाइन आफ्टर पार्ट विथ 30,000 इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द 1 year was divided into the 2:1 respectively, then B would have joined A for business after। ठीक है, ये बोल रहा है कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत 45,000 रुपए की पूंजी निवेश करके की, कुछ समय बाद बी 30,000 की निवेश कर इस व्यापार में शामिल हो गया। यदि 1 वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ तो भैया बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। ऐसा क्वेश्चन एक मैंने आपको लास्ट टाइम जो हमारे जो क्वेश्चन जो वीडियो था उसमें भी मैंने आपको बताया था। भाई ए ने किए कितने, 45,000, और बी ने किए कितने आपके 30,000। अभी कह रहा है एक बार और समझिए क्वेश्चन को कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 45,000 की पूंजी निवेश की, कुछ समय बाद बी आया, तो मेरे भाई यहाँ से ए जो था वो ए तो पूरे की पूरे कितने महीने था, 12 के 12 महीने था, लेकिन बी का पता नहीं बी कितने महीने बाद आया। तो बी कितने महीने बाद आया, x महीने बाद आया। ठीक है, तो यहाँ से 3 0 से 3 0 ये कटी, 15 से काटो तो 15 दूनी 30 और 15 3 45, ये कटा तो 12 तिया ये हो जाएगा आपका 36, और ये हो जाएगा 2x। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि जो उनका लाभ का अनुपात है वो कितना है, 2:1 है, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा 2:1। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि भाई कि ये जो है ये है 2 के रेशो में, और ये है कितने के रेशो में, 1 के रेशो में। तो ध्यान दीजिए कि यदि मुझे इस नंबर को 2:1 बनाना है तो मुझे यहाँ से ऐसे नंबर का गुणा करना पड़ेगा जिससे 36 का ये क्या हो जाए, आधा हो जाए। तो डेफिनेटली यहाँ से मैं किसका गुणा करूँगा, 9 का गुणा करूँगा, जिससे 36 का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और यदि ये 36 और रेशो और 9 और 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, तो काटेंगे 18 कम 18, 18 दूनी 36, डेफिनेटली आपका जो रेशो है वो कितना निकल जाएगा, 2:1। इसका मतलब यह है कि उसने बिजनेस कितने मंथ किया, भाई उसने जो बिजनेस कितने मंथ किया है ना,
कितने महीने किया ये मायने रखता है ना, उससे आपका अगला जो आंसर है वो आएगा। तो बिजनेस उसने किया 9 मंथ, है ना। कई लोग इसका आंसर डायरेक्ट 9 लगा के आ जाएंगे, लेकिन नहीं, वो ये पूछ रहा है कि वो कितने समय बाद व्यापार में आया। मतलब यदि टोटल 12 मंथ होते हैं, उसने 9 मंथ बिजनेस किया, इसका मतलब है कि वो अगले 3 महीने बाद क्या होगा, बिजनेस में आया होगा। ठीक है भाई, ठीक आ गई, सही बात बोल। कितने महीने बाद आया, 3 महीने बाद वो आया होगा। ठीक है। यदि यहाँ पे हमारा 8 होता तो इसकी जगह फिर मेरा कितना आ जाता, यहाँ पे अगला आ जाता। अगला कह रहा है एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 मंथ बाद एक्स ने अपनी पूंजी वापस निकाली। ठीक है भैया, ये कह रहा है एक्स और वाई ने अपनी पूंजी लगाई 5:6 में, ये लगाया 5 और 1 किसमें लगाया, 6 में लगाया। ये बोल रहा है कि 8 महीने बाद, है ना। मतलब ये बोल रहा है, ध्यान दीजिए, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन को बार बार पढ़ने से आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी वापस निकाली तथा उन दोनों को 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हो। ज्ञात कीजिए कि वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है कि एक्स ने 8 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली, ठीक है, और यहां से वाई का नहीं पता, तो वाई को मैंने क्या माना, कुछ भी मान लो, एम मान लो, जिससे आपका मंथ आ जाएगा। और ये आगे क्या कह रहा है कि इसके जो लाभ का रेशो ये कितना भाई, 5:9 है। ठीक है, अब क्या करना है, यहां से कुछ नहीं करना। ध्यान दीजिए, बोला कितने महीने के लिए पूंजी निवेश की, तो ध्यान दीजिए यहां से 8 अपना कितना हो गया, 40, और यहां से आ गया 6m। ठीक है, अब देखो 5 को काटो 40 से, क्योंकि 5 किसके बराबर है, 40 के बराबर है, तो 5 को काटो 40 से, तो 5 से काटेगा कितनी बार, 8 बार, तो 8 का गुणा करो 9 में, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 72। अब यहां से मुझे लाना है m की जगह पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसके 6 का गुणा करूं तो 72 आ जाए। तो मेरे भाई मैंने किसका गुणा करा, 12 का। ये आपको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 से 3 बार आप रिपीट करके देखें, आपको इजिली समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए 12 छंग कितना हो जाएगा आपका, 72। इसका मतलब यह है कि जो वाई का जो पैसा लगा, वो वाई का पैसा टोटल कितने महीने लगा मेरे भाई, 12 महीने यहां से लगा। मैं आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगला भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि ए तथा बी ने एक व्यापार शुरू किया। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट इन द रेशो 2:3। इफ ए हैज एडिशनल अमाउंट ऑफ 10,000, their ratio of investment would have been 3:2. The amount investment by A was। ए तथा बी ने एक व्यापार शुरू किया। इस व्यापार में उन्होंने 2:3 के अनुपात में निवेश किया। यदि ए 10,000 रुपये और निवेश करता तो उनके व्यापार का अनुपात 3:2 हो जाता। ए ने कितने रुपए निवेश किए। मेरे भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। ए और बी ने क्या किया, बिजनेस शुरू किया। ठीक है, मैं आपको इसका बता देता हूँ, बाकी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में इसका मैसेज करना है। मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये बोल रहा है आगे कि उन्होंने 2:3 के अनुपात में निवेश किया। तो भाई यहां से मैंने लिखा 2x और यहां से मैंने लिखा भाई 3x। ठीक है, आगे ये कह रहा है कि यदि ए 10,000 रुपये और निवेश करता है ना, यदि ए 10,000 रुपये और निवेश करता है तो उसका क्या बोल रहा है कि अनुपात 3:2 है। तो ए ने कितने रुपए निवेश किए। ध्यान दीजिए यहाँ से, यदि वो कह रहा है कि 3 अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। कब, जब वो यहाँ से कितने रुपए, 10,000 रुपये और निवेश कर देगा। ठीक है, ये आ गया। तो यहां से यदि इक्वेशन बनाना चाहें तो आप इक्वेशन भी बना के कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 10,000 अपॉन हो जाएगा आपका 3x बराबर हो जाएगा 3/2। यहां से आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, है ना। और यदि इक्वेशन बना के नहीं करना तो क्या तरीका अपन उपयोग करें कि भाई जहां से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए, है ना। तो यहां से मेरे भाई आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। थोड़ा बहुत कैसे ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये है 2x और ये है 3x, इनके बीच का रेशो का अंतर कितना है मेरे भाई, रेशो का अंतर है कितना, 1। अब यहाँ से आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा। या तो इस तरीके से करें या अपना तरीका मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके दे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है कि ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया तो उनकी पूंजी की अवधि बताइए। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू होता क्या है, तो आप लिखते हैं इसको इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, अब आपको टाइमिंग निकालना है तो आप क्या कहेंगे कि सर टाइम इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, है ना। ये आपका हो गया करने का तरीका, ये हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, बस इसी की जो है जो काटनी है, इसी के ऊपर हम काम करेंगे। तो ये बोल रहा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का रेशो क्या है भाई, यहाँ से 5:3:12, तो यहाँ से हो जाएगा 5:3:12। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि
उसने अनुपात में पूंजी निवेश की, तो पहले प्रॉफिट का रेशो हो गया, इसके बाद में किसका हो गया, इसका इन्वेस्टमेंट का हो गया। तो इन्वेस्टमेंट का कितना 5:6:9, तो हो जाएगा 5:6:8 सॉरी, ठीक है। अब यहाँ से देखो 5 से 5 कट गया, बचा कितना 1:1, यहाँ से कटेगा 1/2, ये आ जाएगा आपका 1/2, यहाँ से कटेगा कितना 3/2, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम लो भाई, एलसीएम कितना आया, इन दोनों का एलसीएम आया 2, तो 2 का भाग दो, 2 एकम 2, ये हो जाएगा आपका 1 एकम 1 और हो जाएगा 3 एकम 3। तो आपका जो आंसर है मेरे भाई कितना है 2:1:3। कहीं पे दिख रहा है क्या, ये दिखा आपका फर्स्ट आंसर, ये आपका आंसर आ गया 2:1:3 में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना, बस इतना सा ध्यान रखना है मेरे भाई, यहाँ से इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी वो बात करता है प्रॉफिट की और जब भी 1 से 2 रेशो दे तो प्रॉफिट इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, है ना। अब यहां से यदि वो बात करेगा कि भैया इन्वेस्टमेंट का रेशो बताओ कि इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे इसको कि सर एक काम कीजिए, आप प्रॉफिट अपॉन क्या कर लीजिए, टाइम कर लीजिए। ये आपका किसका रेशो आ गया मेरे भाई, इन्वेस्टमेंट का रेशो। अगर मुझे यहाँ से टाइमिंग का रेशो निकालना है तो आप क्या कहेंगे कि सर आप यहाँ से क्या कर लीजिए, प्रॉफिट अपॉन क्या कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है ये है कि 11,250 रुपए की राशि को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा बी तथा सी के कुल हिस्से का 1/2 हो तथा बी, है ना। तो ध्यान दीजिए, ए का हिस्सा बी तथा सी के कुल हिस्से का 1/2 हो तथा बी का हिस्सा ए तथा सी के हिस्से का कितना 1/4 हो। तो ज्ञात कीजिए ए बी के हिस्से का कितना अधिक है। तो मेरे भाई ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है कि ए का हिस्सा जो है वो ये बोल रहा है बी तथा सी के कुल हिस्से से कितना ज्यादा हो, ये बोल रहा है 1/2 हिस्से का 1/2 हो, तो डेफिनेटली ये हो जाएगा 1/2। आगे बोल रहा है कि ए तथा सी के हिस्से का कुल, किसका, बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा किसका, ए तथा सी के हिस्से का कितना हो जाएगा आपका 1/, आपका हो जाएगा 4। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ से इनको इक्वल करना है क्योंकि यहाँ पे भी एबीसी, यहाँ पे भी एबीसी, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, तो यहाँ से हो जाएगा 4 और 1 5। अब इन दोनों को यदि इक्वल करा तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा 15, 15 के लिए मुझे गुणा करा 3 का, यहाँ से कितना करना 5 का, तो 5 का गुणा करो, यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए अपॉन बी प्लस सी बराबर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा आपका बी और ए प्लस सी बराबर ये हो जाएगा आपका 3/4 तेरी 12, ठीक है। अब देख दी ए का रेशो कितना आया भाई, एबीसी का रेशो बांट लो यहाँ से, एबीसी का रेशो आया, ए का आया 5, बी का कितना आया 3, और टोटल कितना 15, तो बचा कितना 8 और 5 और 3 8, तो बचा कितना 7। अब 11,250 रुपए को आप कितने में बांट दो, 15 में बांट दो, आपका आंसर आ जाएगा। डेफिनेटली आपका आंसर तीनों में से एक ना एक आ जाएगा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं। भाई हमारा जो अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है कि एक्स वाई जेड ने एक व्यापार शुरू किया तथा एक्स तथा वाई ने 2:1 में पूंजी तथा वाई तथा जेड ने, तो मेरे भाई यहाँ से कह रहा है एक्स तथा वाई ने कितने अनुपात लगाया, 2:1 लगाया, ठीक है। और एक्स तथा जेड ने ना, सॉरी ये बोल रहा है एक्स तथा जेड ने लगाया कितना अनुपात में, यहाँ से 2:1 में। आगे कह रहा है कि एक्स तथा वाई ने लगाया कितना 3:2 में। घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा आपका एक्स और जेड, है ना, नहीं साथ इसको उल्टा लीजिए, तो ये हो जाएगा z और x और ये हो जाएगा x और y, तो ये हो जाएगा आपका 1:2 और ये हो जाएगा आपका 3:2। अब आपका जो रेशो बना ये आपका बना z:x:y, तो ये हो जाएगा 3:6:4, ठीक है। ये आपका अब यहाँ से कटेगा नहीं क्योंकि इधर 2 है। अब ये बोल रहा है कि 1,57,300 रुपए में आपको इन तीनों को बांटना है, तो 6 4 10 और 3 13 में आपने इसको बांट लिया, ठीक है। बांटने के बाद आपका क्या आ जाएगा, y का हिस्सा मतलब 6 का यहाँ से ऐसा गुणा कर दो, आपका आंसर आपके हाथों में आ जाएगा मेरे भाई, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है भाई, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। इससे काटो 13 एकम 13, 13 एकम 13 बचा कितना 2, है ना, तो ये हो गया 13 दूनी 26 बचा 1, तो ये आ जाएगा 00 गुणा 6 कर दो, है ना, तो ये आपका आंसर आपके हाथों में आ जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत घबराने वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे भाई वीडियो को शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ शेयर करें, जो भी नए स्टूडेंट हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, जय माता दी।